करनाल पहुंची सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास बहुमत का नंबर नहीं है, इसलिए नैतिकता के आधार पर सरकार भंग होनी चाहिए। कंगना रनौत के साथ हुई घटना पर शैलजा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आने वाले लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मणिपुर को लेकर के दिए गए बयान पर शैलजा ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की आंखें खोलना चाहता है। मणिपुर के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है, सरकार समय रहते कदम उठाती तो ऐसा नहीं होता। हरियाणा प्रदेश के सिरसा लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद बड़े ही एक्शन मोड पर हैं और शैलजा ने हरियाणा में जगह जगह पर अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। इन दौरों से लगता है कि पार्टी हाईकमान ने कुमारी शैलजा को प्रदेश में दौरा करने के लिए हरी झंडी दे दी हो और पार्टी हाईकमान से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली हो। करनाल पहुंची सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास बहुमत का नंबर नहीं है, इसलिए नैतिकता के आधार पर सरकार भंग होनी चाहिए। कंगना रनौत के साथ हुई घटना पर शैलजा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आने जाने वाले लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मणिपुर को लेकर दिए गए बयान पर शैलजा ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की आंखें खोलना चाहता है। मणिपुर के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है, सरकार समय रहते कदम उठाती तो ऐसा नहीं होता। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के संगठन को लेकर के कहा कि पार्टी का संगठन होना चाहिए, हमारा कार्यकर्ता पद का मोहताज नहीं है, लेकिन संगठन होता तो हरियाणा में परिणाम कुछ और ही होते। हम सबसे पहले लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इतना पार्टी के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए लोगों ने मेहनत की। सबसे पहले ये चुनाव लोगों का रहा और फिर हमारा कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है उनका तो हम धन्यवाद कर ही नहीं सकते कितने शब्दों में। ये दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रही और तीसरी बात जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे नेतृत्व का मार्गदर्शन। राहुल जी ने यात्रा की, उससे एक ऐसा माहौल बना देश में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया और आज भी हम समझते हैं कि सरकार बेशक एनडीए ने बनाई हो, लेकिन मॉरली भारतीय जनता पार्टी भी हारी है, एनडीए गठबंधन भी हारा है। नंबर्स में बेशक ये सरकार बना ले, लेकिन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को नैतिकता से समझना चाहिए कि ये उनकी हार हुई है। खुद बनारस के लोगों ने उनको 1.5 लाख पर ला दिया, क्योंकि उनके और नेता भी, हमारे नेता भी लाखों में जीते। राहुल गांधी कहते हैं अगर बनारस से प्रेम भी होता है। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका जी ने सोचा होगा कि वो और जगह भी काम करें उन्होंने, लेकिन उनकी बदौलत देखो इतनी मेहनत हुई पूरे देश में। और मैं तो खुद कहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी आई प्रियंका जी, प्रदेश सरकार अल्पमत में शो किया, रोड शो, और उससे हम सबको फायदा मिला। प्रदेश सरकार अल्पमत में है, प्रदेश सरकार अल्पमत में है, प्रदेश सरकार अल्पमत में है। कल विधायक आपके विधायक दल की बैठक भी हुई थी, क्या कुछ आगे कांग्रेस कर? देखो ये दोनों तरह से, जैसा मैंने कहा, मॉल एक चाहे नैतिकता की बात लो और दूसरी बात भी लो, क्योंकि नंबर्स में भी जिस तरह से इनकी सरकार पहले भी एक अलायंस की थी और वो कोalition की थी, वो भी छिन्न भिन्न हो चुकी पहले ही, और एमएलएज भी इधर उधर हो गए। आज इनको रहने का कोई अधिकार है नहीं, और अगले कुछ दिनों में देखते हैं क्या होगा। आरएसएस के नेता जो हैं